नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म पाठ योजना या माइक्रो टीचिंग की डायरी के बारे में। इस डायरी में हमें मुख्य रूप से 4 या 5 कौशलों के बारे में ध्यान रखना होता है तथा 4 या 5 कौशलों को ही डायरी में बनाना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला कौशल है प्रस्तावना कौशल। इतिहास विषय का पाषाण काल प्रकरण यहाँ लिया गया है। प्रस्तावना कौशल में ध्यान रखने योग्य यही बात है कि 4 या 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन इसमें होने चाहिए तथा अंतिम प्रश्न जो है वो समस्यात्मक होता है तथा इसमें जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में तारतम्यता तथा क्रमबद्धता होनी आवश्यक है। तारतम्यता और क्रमबद्धता का अर्थ यही है कि जिस प्रकार प्रथम प्रश्न का जो भी उत्तर छात्र देते हैं, द्वितीय प्रश्न पहले प्रश्न के उस उत्तर से ही शुरू होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाषाण काल प्रकरण लिया गया है तथा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो छात्र उत्तर देंगे मनुष्य। अब दूसरा क्वेश्चन इसी आंसर से शुरू होगा कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी हैं? तो छात्र उत्तर देंगे 3। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार शुरू होगा, तीनों मूलभूत आवश्यकताओं के नाम बताओ। तो इसमें रोटी, कपड़ा व मकान। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस पूरे कौशल में सभी क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन के आंसर से संबंधित हैं। तो इस प्रकार यहाँ प्रस्तावना कौशल के 3 उदाहरण या 3 पाठ योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगला कौशल है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल में छात्राध्यापक अपने विषय या प्रकरण से संबंधित किसी एक टॉपिक को लेकर उसके बारे में विस्तृत व्याख्या बच्चों को बताता है तथा छात्र आराम से उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो व्याख्यान कौशल भी यहाँ आप देख सकते हैं, 2 व्याख्यान कौशल अलग अलग टॉपिकों के आपके सामने प्रस्तुत हैं। अपना अगला कौशल है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में आप देख सकते हैं कि इसमें ध्यान रखने योग्य बात यही है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर किस प्रकार से कार्य करती है। श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों की स्पष्टता तथा शुद्धता होनी चाहिए तथा लिखते समय छात्राध्यापक तथा बोर्ड के बीच 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए श्यामपट्ट कौशल का हमें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, श्यामपट्ट कौशल भी 2 हैं, अलग अलग टॉपिक हैं दोनों के, तुगलक वंश और अकबर का शासनकाल। अपना अगला कौशल है प्रश्न कौशल। यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं वो जो हमारी पाठ योजना है उसके बीच में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। यह क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन या फिर विकासात्मक प्रश्न कहलाते हैं। इन प्रश्नों में तारतम्यता तथा क्रमबद्धता की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह प्रश्न 5 या 6 या 7 या अधिकतम 8 हो सकते हैं। इन प्रश्नों में हमें तारतम्यता और क्रमबद्धता के ध्यान के अलावा सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है और वो चीज़ है, यह प्रश्न जो है अपनी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए। तो प्रश्न कौशल भी आप यहाँ देख सकते हैं, 2 विषयों के 2 टॉपिकों के यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद अगला और अंतिम जो मुख्य कौशल है वो है उदाहरण या दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल में आप देख सकते हैं, छात्राध्यापक क्रिया में छात्र व्याख्यान करेगा तथा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें दृष्टांत या उदाहरण का मतलब है कि या तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका उदाहरण के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे या फिर चार्ट या मॉडल के रूप में समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान का एकीकरण बिंदु है। इसमें राजस्थान की रियासतों को समझाया गया है चार्ट के माध्यम से तथा चार्ट में सभी रियासतों को दिखाया गया और किस प्रकार से उनका एकीकरण हुआ, यह छात्राध्यापक चार्ट के माध्यम से समझाएगा। इसी प्रकार जो अंतिम कौशल है, उदाहरण कौशल का ही उदाहरण है हर्षकालीन व बाद का भारत। इसमें भी आपको दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चार्ट के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार उदाहरण कौशल को भी हम छात्रों को आसानी से समझा सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मुख्य ये 5 कौशल हैं जो हमें फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में तैयार करने होते हैं, बीएड में या बीएसटीसी में। तो इस यहाँ से आप इनको देख के आराम से बना सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं।
तो ये इतिहास विषय की पाठ्य योजना है। इसी प्रकार से अन्य विषयों की पाठ्य योजनाएं भी इसी प्रकार से इसी क्रम में, इसी प्रारूप में हम बना सकते हैं। धन्यवाद।